कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, आहट मिल जाए तो मत मन घबराने दो। दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, निश्चित ही मृत्यु जीवन से मृत्यु का अंत नहीं, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। हर इंसान जब मौत का नाम सुनता है तो घबरा जाता है। मौत का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती है। मौत से बचने के लिए वो हर इंतजाम करता है। जन्म से लेकर मौत तक सिर्फ बचने ही के इंतजाम करता, और वो बचना भी सिर्फ मौत से होता है। अच्छा मकान बनाए, अच्छा बैंक बैलेंस करे, अच्छा परिवार बनाए, अच्छे बॉडीगार्ड रखे, अच्छी गाड़ियां ले, सब कुछ इंतजाम सिर्फ मौत से बचने के लिए होता है। लेकिन इंसान है कि मौत से नहीं बच पाता है। मौत से वो बच जाते हैं जो मौत को समझ जाते हैं। नामे मृत्यु कुतो व्याधि, नामे व्याधि कुतो व्यथा। कहते हैं कि मृत्यु नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं, फिर मुझे डर किसका, और मुझे रोग नहीं होता, फिर मुझे व्याधि किसकी, मुझे दर्द किसका। वास्तव में हर इंसान से बात करो, वो कहते हैं उनने खेल से सन्यास ले लिया, उनने बिजनेस से सन्यास ले लिया। मैं सोचती हूँ सन्यास का मतलब मोक्ष की तरफ गमन कर दिया, लेकिन पता चलता है कि उनने सन्यास नहीं लिया और बड़े कारोबार की योजना बना ली। सन्यास तो वो लेता है जो बाहर और अंतरंग की सारे द्वंद्वों को समाप्त कर देता है, जो सारी कहना चाहिए दुख दर्द की नस्लों को समाप्त कर देता है। कौन मृत्यु की तरफ जाता है? मृत्यु एक संसारी को आती है, एक मृत्यु सन्यासी को आती है। मृत्यु सन्यासी को आती है तो जीवन और सुखद मिलता है, और मृत्यु संसारी को आती है तो मौत से डरता है आदमी, और डर के और गर्त में गिर जाता है। उसकी हालत ऐसे होती जैसे घर में आग लगी और छलांग लगा जाओ तो मरो या ना मरो। दरवाजे से निकलते तो शायद बच भी जाते, लेकिन छलांग लगाई तो जरूर मर जाओगे।
हम भी मौत से ऐसे ही भागते हैं, सुबह से शाम तक मौत की आहट ना मिल जाए इसलिए डरते हैं, अच्छे डॉक्टर रखते हैं, लेकिन एक दिन होता है कि जिंदगी हार जाती है, डॉक्टर हार जाता है और मौत जीत जाती है। हमारी सबकी भी मौत जीतेगी, क्योंकि कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहते कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी, ना जायदाद बचेगी, न जमीन बचेगा, न जीवन बचेगा। बचेगा तो सिर्फ वही बचेगा जो सन्यास की तरफ इसने अपना मुख कर लिया है। हर लोग सोचते हैं आखिरी टाइम में सन्यास कर लेंगे। हमारे आचार्यों ने और दौलत राम जी ने भी कहा है, जे बिलो न रोगी जरा गए तब लो जटत निजी खेती करो। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियां, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहां, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। ये इमारत टूटे उसके पहले हम महल बना लेंगे, हम किराए के मकान में से जाएं उसके पहले अपना घर बना लेंगे, हम गुदड़ी चिथड़ी गुदड़ों को छोड़ें उसके पहले मखमली कालीन बिछा लेंगे, हमें मौत मारे उसके पहले हम निर्वाण की व्यवस्था कर लेंगे। मौत हमारे पास आने तक नहीं पाएगी। मौत सिर्फ जो डरता है मौत से, जो जीवन को चाहता है उसको मौत मारती है, और जो जीवन और मृत्यु दोनों एक हो जाती है उसे क्या मौत मारेगी। वो सन्यासी होता है, वो कहीं रहे वो अपने आप में रहता है, क्योंकि वो जीवन भर उस विद्यार्थी की तरह होता है जो कि जीवन भर पूरे टाइम साल भर पढ़ाई करता है, पेपर के दिनों में निश्चिंत होकर जाकर अपने पेपर करके आता है, अपने प्रश्न पत्र भर कर आता है। उस विद्यार्थी अनाड़ी विद्यार्थी की तरह नहीं जो 365 दिन गवाता रहता है, मौज मस्ती में गुजारता है, जुए सट्टे में गुजारता है और आखिरी दिन आंसू बहा कर लौट आता है। हमें और आपको भी इस जीवन के परीक्षा फल में 3 पेज का पेपर मिला है। पहला पेज हमारा लिखने की ताकत नहीं होती है, दूसरा पेज लिखा नहीं जाता है, पहला और कहो अंतिम पेज तो लिखे हुए होते हैं, जो कुछ हम करके आए थे वो लिखा हुआ है। और कहा भी है, बालपनी में ज्ञान न लगो, तरुण समय तरुणी रति रहो, अर्धि मृतक के समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लके आपनो। हम अपनी बच्चों की स्लेटों पर वो नहीं लिखते हैं इबादत जो कि उनके जीवन भर सुख शांति के काम आए। हम बच्चों को बचपन से आकांक्षाएं सिखाते हैं, अहंकार सिखाते हैं, क्रोध सिखाते हैं, मान सिखाते हैं, छल कपट सिखाते हैं, ईर्ष्या सिखाते हैं, बाबा को जीप चिढ़ा दे, बाबा को हप कर दे, दादी का पैसा छीन ला, दादा को मारा, ये सब सिखाते हो। उसको ले ले तो खुश हो जा, उसको नहीं मिला तो मचल जा, रोना सिखाते हैं। ये सब आप क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। पूरे जीवन बच्चे विषाद में जिएंगे उन्हें आने के पहले, क्योंकि अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि बच्चा 4 साल की उम्र में उतना सीख जाता है जितना 80 साल तक नहीं सीख पाएगा। 4 साल तक की उम्र में आप उसे सब गलत बातें सिखाते हैं। अब वो एक लिखी लिखाई स्लेट हो गया, अब उसमें कुछ मिटाया नहीं जा सकता, कुछ उस पर कुछ भी नहीं फेर फेर किया जा सकता है। इसलिए माताओं को चाहिए कि यदि बच्चों को निर्वाण भेजना है तो कुंद कुंद की माँ की तरह भावना बनाए, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। कुंद कुंद की माँ क्या कहती थी? तू बेटा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, अविकारी है, जन्म मृत्यु से तू रहित है, तू विशुद्ध परमात्मा होने वाला है। आपने अपने बच्चों को खिलाते टाइम, गोद में खिलाते टाइम कितने अरमान बनाए होंगे कि आपका बेटा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, जज बन जाएगा, अफसर बन जाएगा, इंस्पेक्टर बन जाएगा, लेकिन कभी सोचा कि आपका बच्चा परमात्मा बन जाएगा?
कभी आपके अंदर विचार आए कि मेरा बेटा सिद्ध बन जाएगा, मेरा बेटा संत बन जाएगा, मेरा बेटा अरिहंत बन जाएगा, और मेरा बेटा अरिहंत सिद्ध संत नहीं बन पाया तो कम से कम अच्छा श्रीमंत बन जाएगा, यानी अच्छा साफ सुथरा सदाचारी सेठ बन जाएगा। इतना विचार किया? अरे श्रावक बना दो। श्रावक पहली सीढ़ी है परमात्मा बनने की। तुम जीवन भर हाय तौबा में गुजार देते हो, एक क्षण भी अपने लिए नहीं निकालते हो, और जब मौत का इंस्पेक्टर आता है तब तुम्हारी रूह कांपती है, भागते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो। लोगों को क्या तकलीफ होती है? यही तो तकलीफ होती है, मौत ना मार दे, मरे मरे। आपको ठोकर लगती है तो भी कहते आप मरे, आपका ऑपरेशन होता है तो भी कहते मरे। आप हर चीज में तो मरना मरना कहते हो, लेकिन मरते तो एक बार भी नहीं। और हमारे आचार्य कहते वो मौत मौत नहीं जो आखिरी दिन आती है, मौत तो वो है जो प्रत्येक क्षण तुम्हारी सांसों को कम करती जाती है। मरघट वो नहीं जहां जलाने जाते हैं, मरघट तो वो है जहां मर मर कर प्राण घटते हैं। वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारी देह है, जहां तुम प्रत्येक क्षण मर रहे हो। और आचार्य कहते अभिची मरण है, प्रत्येक क्षण सांसों के निश्चिकों का खिरना हमारी मौत है। और मौत से आदमी इतना भागता है, इतना भागता है, इतना डरता है कि क्या पता उसको मौत से डरने से क्या मिल जाएगा। बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं? बुढ़ापे से कानों से सुनाई नहीं देता है, नाक से नाले की तरह पानी बहता है, आंखें देखना बंद कर देती हैं, और कमर झुक जाती है कि पाप करते करते मैं अकड़ में पाप की अब झुक जाती हूँ, और पैर लड़खड़ाने लगते हैं कि मौत के पास जाना है, कांपने लगती है रोज, और कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। घर के लोग धिक्कारते हैं, झुड़कियां देते हैं, फिर भी तुम उस घर से मुक्त नहीं होने चाहते हो। तुम्हारी हालत तो उस व्यक्ति की तरह है जो कभी सन्यास में सुनकर आए कि जिसको जो करना है जल्दी कर लो, और घर पर आया बोला माँ मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ। उसकी माँ ने समझाया पढ़ लिख तो ले, फिर सन्यास ले लेना। उसने पढ़ाई कर ली, फिर बोला माँ मैं सन्यास लूंगा। माँ बोली पागल है, अरे सन्यास लेना तो शादी तो कर ले, बहू आ जाएगी, मैं बहू के साथ रह लूंगी, तू सन्यास ले लेना। जब शादी हुई, पत्नी आई, फिर कहने लगा मुझे सन्यास लेना। पत्नी कहने लगी पागल हो क्या, पहले ले लेते, मेरे आने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? सन्यास किसने रोका था? मैंने रोका था क्या? मैं आ गई तो मेरी जीवन निर्वाह करो, अभी नहीं जाने दूंगी, कम से कम एक बच्चा हो जाने दो, फिर चले जाना। और बच्चा हुआ तो पत्नी बोली बच्चा काहे को किया था, हो गया तो इससे पालो पोसो, बड़ा करो, इसकी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर चले जाना। जब बड़ा हुआ, शादी भी हो गई, तो पत्नी कहने लगी इतने दिन रुके हो, 2-3 साल और रुक जाओ, कम से कम नाती पोता खिला के जाओ। दुनिया तरसती है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। और नाती पोते खिलाने लगे। नाती कहने लगा बाबा मुझे तो जरा बड़ा कर जाओ। अब नाती भी बड़ा हो गया, उसके भी बेटा हो गया। अब इतना मकड़ी का जाल फैल गया, हाथ पैर काम नहीं करते, जिंदगी में थकान हो गई, निराशा हो गई। अब लगता अब किधर जाऊंगा, अब सन्यास का मार्ग तो अब मेरे बस का रोग नहीं है। और ऐसे करके एक दिन मौत आई और ले गई। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।